कुकर में मैगी है, कुकर में मैगी है, कुकर में मैगी है। रियत पूछो दीवाने से, तुम्हें पूछो दीवाने का क्या हाल है। ओ हरे पेड़ और नदी, escaping the crowd, yeah we living so free. चले अपनी धूम में no matter the way. इन वादियों से प्यार है and that's all I say. हाँ मंजिल की फिक्र नहीं, रास्ते हसीन है, रास्ते हसीन है, रास्ते हसीन है। राजन संजाना भी वादियों के किंग है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोनी टी विद हिमालयाज। हम लोग अभी रेडी हो गए हैं, अब चल रहे हैं हम लोग चितकुल की ओर। हम लोग रिकोंग पीओ में हैं और सुबह वैसे हम 4 सवा 4 तक उठ गए थे, फिर धीरे धीरे तैयार होने में मतलब थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और चाय की सिप, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है। सूरज देवता भी आ गए हैं उस तरफ से और ठीक है, आज बारिश नहीं होगी, आज मौसम साफ़ रहेगा और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठंड है अभी और बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ का व्यू देखिए। और ये जो गेस्ट हाउस है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है ये, और बहुत बढ़िया है। और देखो पीछे काले बादल, कैमरा मैन जरा वहाँ दिखाएंगे जब पीछे काले बादल, जहाँ हमें जाना है वहाँ तो काले बादल है। चलो कोई नहीं, देखते आगे और चाय का मज़ा लेते हैं। ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब थोड़ा बैक करते हैं और चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं थोड़ा धीरे धीरे। चलो बाय बाय। वाओ क्या रास्ता है, क्या जगह है, लोकेशन इतनी बढ़िया है। यहाँ पे हमने 2 दिन स्टे किया, अब यहाँ टाटा बाय बाय हो रही है। ये देखिए हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है। हमारा कैमरामैन लगे हुए हैं, गर्ग भाई साहब और मुकुल भाई साहब पीछे थे। और ये हम जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम चितकुल। और देखिए आगे रास्ता कितना शानदार है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और इतना घुमावदार रास्ता और सामने के पहाड़ देखने में इतना मज़ा आ रहा है एकदम। वाह क्या एकदम वाइट पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे किन्नौर कैलाश के। अभी हमें थोड़ा नीचे जाना होगा क्योंकि वापस हमें सतलुज जो उस रोड पे जाना है। और हमें रास्ते हसीन है, रास्ते हसीन है, रास्ते हसीन है। राजन संजाना भी वादियों के रोड देखिए किंग कितना है। शानदार है, बहुत बढ़िया है। ये रिकोंग पीओ है और यहाँ पे देखो इतनी अच्छी बसावट है, इतने अच्छे घर बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर तो कभी आओ 2-3 दिन ठहरो आराम से और यहीं लोकल ही घूमो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो रिकोंग पीओ का यहाँ पर आ गया है, ये 0 माइलस्टोन आ गया है यहाँ पे। और यहाँ से हम चलेंगे आगे और अपनी मंजिल की ओर। एकदम खुला सा एरिया लग रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है। वाह बहुत ही बढ़िया है। देखिए रोड कितने बढ़िया बने हुए हैं। हम यहीं से रात के टाइम आए थे और अब सुबह यहाँ से जा रहे हैं, फिर वापसी मिलेंगे आपसे यहाँ पे। अभी चलते हैं आगे, बहुत ही शानदार रास्ता है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस पर। और सामने के पहाड़ और बादल छाए हुए हैं, लगता है हमें आगे बारिश मिलेगी। हमें उसी तरफ ही जाना है, चितकुल जो उसी साइड में है, जिस तरह भी बादल शो हो रहे हैं सारे पहाड़ वहीं के हैं। अब हम चलते हैं धीरे धीरे और गाड़ी चल रही साथ साथ। हमारे इतने मोड़ हैं यहाँ पे, 7-8 यहाँ पे मोड़ हैं। और ये देखिए क्या शानदार मक्खन जैसा रोड है, इतना बढ़िया रोड है जो यहाँ से शिमला की तरफ जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है और पीछे की तरफ जाता है काजा की तरफ, टैबोर काजा जाता है रास्ता। बहुत बढ़िया रास्ता है। और पहले तो थोड़ा रास्ता टूटा हुआ था जब मैं पहले आया था, लेकिन अब ये एक राइट में रास्ता गया, ये भी जाता है ऊपर कल्पा रिकोंग पीओ के लिए। और ये जो रास्ता है बहुत बढ़िया है और चल रहे हैं आगे। और ये देखिए यहाँ पे एक डैम बना हुआ है पानी का, और देखिए पीछे पानी कितना इकट्ठा हुआ है, इतना पानी इकट्ठा हुआ है। वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होती है यहाँ पे, तो उसका डैम है। और आगे रास्ता देखिए, पहाड़ देखिए, इतने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं। रास्ते बहुत बढ़िया। कुछ रास्ता है थोड़ा ख़राब, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, सही है। खुला रोड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी रोड बढ़िया है। और थोड़ा बहुत ख़राब मिला था लेकिन ठीक है रोड। अब आगे की रास्ता चल रहा है और लेफ़्ट साइड पे सतलुज रिवर चल रही है जो कि तिब्बत से आ रही है, चाइना से। और ये अब यहाँ पर तो हम कल जाएंगे इस तरफ आगे
स्पीति वैली की तरफ। आज हम जा रहे हैं चितकुल, सांगला, रक्षम और ये अब आएगा करशम। करचम बोलते हैं, करशम बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन अच्छा है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये जो रास्ता आएगा, ये मोड़ है, सीधा रास्ता जाता है शिमला के लिए, शिमला, दिल्ली, रामपुर, ठीक है ना। और ये जो लेफ़्ट में रास्ता जाता है, ये जाता है सांगला, चितकुल, रक्षम। ये चाइना बॉर्डर पे लास्ट मतलब विलेज है चितकुल, वहाँ के लिए जाता है। अभी हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे और हम यहाँ से सीधे सामने से आए थे कल, और अब इस तरफ जा रहे हैं हम। तो पहले वैसे मैं चितकुल जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब यहाँ रुक के हम यहाँ गए हैं। अब यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं और देखिए हमारा रास्ता आज का है सांगला की तरफ, लेफ़्ट टर्न। इस फ्लाईओवर पे लास्ट टाइम आए थे तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींची थी, लगभग आधा पौना घंटा रुके थे। बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आई थी यहाँ पे। हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी यहाँ पे, अभी चल रही है, लेकिन अभी रुकने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें जाकर वापस भी आना है। आज ही चितकुल से वापस भी आना है, तो टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें चलना ज़रूरी है। और रास्ता इतना बढ़िया है, मौसम भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बारिश वारिश कुछ नहीं मिली हमें अभी तक। बल्कि दिल्ली में बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ कोई बारिश कहीं नहीं मिली, रास्ते में कहीं नहीं मिली हमें। बहुत ही बढ़िया मौसम और रास्ता, खुला रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं है अभी तक तो कोई हमें मिला हमें। और रास्ता भी साफ़ और क्लियर मिल रहा है। और आगे थोड़ा रास्ता ख़राब है, यहाँ पे जो रोड, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है। ये गेट कितना सुंदर गेट बना हुआ है, तो बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो रास्ता ख़राब हो जाता है, इसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं सांगला, और यहाँ से व्यू देखिए। यहाँ से हमें लगभग मतलब अब 8:25 हो रहे हैं। हम लोग 7:30 बजे करशम ब्रिज पे थे और अब 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए हम। बहुत ही बढ़िया मौसम और इतना अच्छा व्यू रहा, वाह मज़ा आ गया, क्या बात। हाँ, राज और संजना निकल पड़े हैं उस राह पर जहाँ सिर्फ सुकून है, कोई शहर का शोर नहीं, बस पहाड़ों की धुन है। Check it, listen. हम लोग हैं सांगला की मार्केट में। बहुत ही अच्छा व्यू, सामने देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बस दिल करता है इनको देखते रहो बस और चलते रहो। वाह क्या जगह है, क्या लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी ज़रा हमें ज़रा वॉशरूम के लिए जाना है, तो ज़रा जाते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पर कोई जगह। गाड़ी रोकी साइड में हमने, और सामने का व्यू देखिए, इतना सुंदर व्यू हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। कुछ फोटोग्राफ्स खींचते हैं यहाँ पे। कुछ साइड में एक सांगला बना हुआ पॉइंट, और सामने ये देखिए सामने जो एक बना हुआ रेस्टोरेंट है, ये कुछ बहुत ठीक ठाक सा लग रहा है, देखने में तो सही लग रहा है। ये हमारे छोटे बेटे लगे हैं कैमरे में, फ़ोटो खींच रहे हैं भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया लग रहा हो घर भाई। और देखिए सामने का व्यू इतना सुंदर, इतना बढ़िया लग रहा है ना भाई, क्या मन कर रहा है देखते रहो। रोड थोड़े ख़राब है। अभी कैफ़े एलिश एंड रिट्रीट, इसमें गए हैं सब लोग। ये तो गाय चल रही है इसके अंदर तो भाई। अब हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलते फिर आगे, आपसे मिलते फिर आपसे आगे। और आप व्यू देखिए सामने का, और देखो अच्छा है, ठीक ठाक लग रहा है ये भी कैफ़े जो भी है। सामने पहाड़, वाह क्या मस्त पहाड़ है भाई, मज़ा आ गया यार, क्या बात है। धुंध की चादर और चाय की प्याली, राज के साथ ये सुबह लग है मतवाली मंजिल। आज हम जा रहे हैं भारत की सबसे खूबसूरत माउंटेन ड्राइव्स में से एक पर, सांगला से चितकुल तक का सफ़र। चितकुल जो भारत का आखिरी बसा हुआ गांव माना जाता है, वहां तक पहुंचने का ये रास्ता सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। और आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो चितकुल के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही बसपा वैली की ब्यूटी और भी ज़्यादा ब्रीथ टेकिंग होती जाएगी। ये रोड उन लोगों के लिए है जो माउंटेन्स, रिवर्स और रॉ नेचर को दिल से फील करना चाहते हैं। रोड का हर टर्न एक नया व्यू लेके आता है, और एक तरफ टावरिंग माउंटेन्स हैं और दूसरी तरफ बसपा रिवर का साफ। कहीं स्मूथ रोड मिलती है और कहीं थोड़ा रफ पैचेस मिलते हैं जो कि हमारी गाड़ी को पूरा हिला देते हैं। पानी रोड पे जैसे टूटा पड़ा है रोड, और पानी ऐसे फैला हुआ बस मतलब बारिश का वजह से, लेकिन ये बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है और बहुत ही सीनिक मोमेंट है ये, बहुत ही अच्छा लगता है।
ये रूट जो है सिर्फ एक ट्रैवल के लिए नहीं है बल्कि नेचर को फील करने के लिए है। यहाँ की हवा, यहाँ की साइलेंस, यहाँ के माउंटेन्स, सब कुछ इतना पीसफुल है कि आप ऑटोमेटिकली स्लो डाउन कर देते हैं। बस गाड़ी रोको और नज़र घुमाओ और इस ब्यूटी को एब्जॉर्ब करो। वाह क्या बात है। सांगला से चितकुल जो रास्ता है थोड़ा चैलेंजिंग है और थोड़ा दिक्कत हो सकती है लोगों को जो अभी नए ड्राइवर हैं, थोड़ा सा, क्योंकि रोड नैरो होते हैं और शार्प बेंड्स होते हैं, कभी कभी लैंडस्लाइड भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से और थोड़ा रिस्की है, तो ध्यान से चलना चाहिए। वैसे तो मैं यहाँ लास्ट ईयर भी आया था सेम इसी रूट पे, इन्हीं दिनों में। व्हीकल कंडीशन और ड्राइवर को थोड़ा कॉशियस रहना होता है इसके अंदर। और इंडिया का जो लास्ट विलेज है चितकुल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे वुडन हाउसेस हैं, ओपन फील्ड्स हैं और स्नो कवर्ड पीक्स के बीच ये जगह किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगती। यहाँ आकर लगता है कि जर्नी का हर सेकंड वर्थ इट था। वाह क्या बात है। इसे हम सिर्फ एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं देखो, उसको एक तरह देखो कि हम एक सफ़र जो है ना, ये रास्ता, ये जितना बढ़िया सुंदर रास्ता है, सामने का व्यू, इतना वैली इतनी अच्छी लग रही है और बहुत ही बढ़िया, और मतलब हर किलोमीटर अपनी एक कहानी सुनाता है। ट्रस्ट में यह ड्राइव आपको एक लाइफ टाइम याद रहेगी। हिमालय की जो ब्यूटी के पूरे फॉर्म में एक्सपीरियंस है, माउंटेन्स, रिवर, कर्व्स और एंडलेस सीनिक व्यूज़। ये रूट हर ट्रैवलर के लिए एक ड्रीम ड्राइव है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और ऑनेस्टली हर किलोमीटर के साथ एक सीनरी और भी ज़्यादा स्टनिंग होती जा रही है। रोड के दोनों तरफ जो माउंटेन्स खड़े हैं वो इतने मैजेस्टिक लग रहे हैं कि कैमरा भी उनकी कैंडर को फुली कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी पोस्ट कार्ड के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। बसफा रिवर अब भी हमसे साथ साथ चल रही है और उसका साउंड इस जर्नी को और भी पीसफुल बना देता है। और कभी कभी लगता है कि यह रोड सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं है बल्कि अपने आप से कनेक्ट होने के लिए है। यहाँ से का साइलेंस, यहाँ की फ्रेश एयर और यहाँ का रॉ नेचर, सब कुछ एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। थोड़ा आगे जाकर रोड और नैरो हो जाता है और यहाँ एक्स्ट्रा कॉशियस ज़रूरी है। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि टर्न्स शार्प हैं और कुछ पैचेस पे ग्रेवल भी हो सकती है जैसे कि। लेकिन ऑनेस्टली इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में इस रूट का चार्म छुपा है। और फिर जब आप चितकुल से और पास आते हो तो लैंडस्केप एकदम ओपन हो जाता है। ग्रीन फील्ड्स, वुडन हाउसेस और डिस्टेंस स्नो पीक्स, सब कुछ मिलकर एक ड्रीम लाइक व्यू क्रिएट करते हैं। ये वो मोमेंट होता है जब आप बस गाड़ी रोकना चाहते हो और बस देखते रहना चाहते हो। इतना स्टनिंग व्यू होता है। चितकुल पहुंचकर जो पीस मिलती है वो किसी और जगह मिलना मुश्किल है। यह विलेज सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक जगह है जहां आप माउंटेन लाइफ को उसी प्यूरेस्ट फॉर्म में फील करते हो। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना काम है कि आपको लगता है जैसे दुनिया की भाग दौड़ से काफ़ी दूर आ गए हो। तो अगर आप कभी सांगला से चितकुल ड्राइव प्लान करो तो जल्दी मत करना। इस रूट को स्लोली ड्राइव करो, हर व्यू को एंजॉय करो और हर स्टॉप पे थोड़ा रुककर इस ब्यूटी को एब्जॉर्ब करो क्योंकि ये सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं बल्कि जर्नी के हर मोमेंट को जीने का नाम है। आओ चलते हैं चितकुल में। बस यही है रज़ा, हाँ यही है रज़ा। छोड़ा वो कंक्रीट का जंगल, वो गाड़ियों का शोर, संजना का हाथ में खींचे पहाड़ों की डोर। पैसा वैसा छोड़ भाई, यहाँ असली अमीर है। ठंडी हवा बहती नदी अपनी यही जागीर। लोग भागते हैं पीछे गाड़ियों और बंगलों के, खोए हैं पीछे यहाँ बीच और बंगलों के, भागते हैं पीछे यहाँ बीच। इन बंगलों के हम खोए हैं यहाँ बीच इन जंगलों के। रास्ते हैं टेढ़े मेढ़े पर दिल में सी जज्बात, पहाड़ों की ओट में काटेंगे अब हर एक रात। नो वाईफाई नो नेटवर्क फिर भी कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग। लूप पे चल रहा है अपनी ही लाइफ का ये सॉन्ग। रास्ते पहाड़, हरे पेड़ और नदी, ढूंढ रहे थे जो दुनिया वो आज हमें मिली। खैरियत पूछो
दीवाने से तुम्हें पूछो दीवाने का क्या हाल है, ओ खैरियत पूछो। हमारी यहाँ कैंपिंग होने वाली है और यहाँ हम कैंपिंग करेंगे। हमने अपना लगा दिया है यहाँ पे टेबल वगैरह, लेकिन हवा चल रही है, इसको हवा को रोकने के लिए रखा है हमने इसको। और देखिए यहाँ की लोकेशन देखिए इतनी बढ़िया। ये बसपा रिवर है, बसपा रिवर, जय माता दी। और ये तिब्बत से बहती आ रही है बसपा रिवर। और ये हमारे घर भाई सामान लाते हुए, और हमारी गाड़ी वहाँ पीछे खड़ी है, दोनों गाड़ियाँ। और मुकुल भाई भी काम कर रहे हैं, कुर्सियाँ उठा ली है उन्होंने। ये हमारे घर भाई मैगी वैगी शुरू कर रहे हैं। भाई मिट्टी में डाल दिया मसाले चक्कर में। ये आग कितनी है इसके अंदर? हवा बहुत तेज चल रही है, तो हमें ये अपना जो बैठने का इंतजाम था ये हमें यहाँ करना पड़ा। उसके बाद भी ये ना मतलब हवा बहुत तेज चल रही है, तो ये बुझने की कोशिश कर रहे हैं। मीटरिंग गैस वाला खुला है, बस मसाला डल गया। Mic check, 1 2 1 2. Old school vibes, straight from the mountains. No auto tune, just real emotions. Let's take them back to the roots, yo. Paths, mountains, green trees and river, searching for peace. Today we found it. चमचा विनर, wow wow, very good. We are the kings of the valleys. Morning time, a gust of cold air left the city. I didn't miss the chance. In that concrete jungle, I was suffocating. Every morning, sun rose with tension, but now the scene has changed. Life is clean. Look around, brother, you only see green. A hand in mine, no corporate chains. The valleys of the mountains have dried up all the drain. Less money in the pocket, but heavy peace in the heart. This is a sure thing. Our friendship with nature. The paths are rough, but our intentions are firm. We pushed away all this urban pretense. This is the old school life, no fake Instagram. Sitting by the riverbank, now there is rest back. Paths, mountains, green trees and river, searching for peace. Today we found it. Moving to our own rhythm, without a destination. Love for these valleys, that's sole intention. Love for these valleys, that's our sole intention. Yes, a cup of tea in hand and the fog's mist. It feels like the effect of prayers has happened today. A partner speaks the truth, no market of lies. Here there's the light of lamps. There's a light of lamps, no flashy car. There's a light of lamps, no flashy car. In the pursuit of destination, people lose their way. We only have a connection with these beautiful valleys. The chirping of birds sounds like a vintage track playing. Without any worry, we are never going back. We broken up with the city's hustle and bustle. This form of nature doesn't need any makeup. We broken up with the city's hustle and bustle. This form of nature doesn't need any makeup. हाँ जी, मैगी कैसी लगी आपको? अच्छी है? आपको कैसी लगी? भैया बोलना पड़ेगा। पहले अच्छी मैगी खाई है, घर में मिलती नहीं थी। खा नहीं देते, मैं भी खा नहीं देता। तो बाहर बना लो, घर नहीं खा लेंगे। रात को बनाते हैं लोग 2 बजे, 2 3 बजे 4 बजे। मैगी कैसी लगी आपको? बढ़िया। कितनी बढ़िया? अच्छा, अभी खाई नहीं है, पहले खाई अच्छी लगी है। हाँ कमल भाई, कैसी लगी है? भाई मैगी जबरदस्त। पहाड़ों मैगी, बस पहाड़ों की मैगी। संजना कमलीना चाले अपनी धुन में घूमने निकले बच्चों के साथ। मस्त मौसम, मस्त रास्ते, ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, गाड़ी चलेगी उबद खबर। राज संजना कमलीना चाले अपनी धुन में घूमने निकले बच्चों के साथ। मस्त मौसम, मस्त रास्ते, ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, गाड़ी चलेगी उबद खबर। Raj Sanjana Kamalena
चले अपनी धुन में निकले बादशाहों के साथ, मस्त मौसम, मस्त रास्ते, ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, गड़ी चलेगी बात। शिफ्ट चेंज हो गया हलवाई की और नया हलवाई आ गया है। देखिए जी कॉफ़ी बन रही है अब और गैस जल रही है सही से। देखो जी असिस्टेंट भी देखो। हाथ सेकते रहो इस पर, ठंडी लगेगी। है फटा तो नहीं, गैस जल रही है। अभी पता लगेगा मलाई, अभी मत डालो, ये मलाई आ रहे थे ऊपर में, कहीं कब तक ना खले अपनी धुन में घूमने निकले बच्चों के साथ, मस्त मौसम, मस्त रास्ते, ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, गड़ी चलेगी उबात, खबात खबात खबात, गहरी खाई, गड़ी चलेगी उबात, खबात चलेगी उबात। ओ मुकुल भाई, और क्या हाल है? निकले बच्चों के साथ, मस्त मौसम, मस्त रास्ते, ऊंचे पहाड़, गहरी खाई, गड़ी चलेगी उबात, खबात खबात खबात। दोस्तों हमने यहाँ पे मैगी बनाई, कॉफ़ी बनाई, लेकिन हमने जो भी कोई भी यहाँ कूड़ा या कुछ गंद नहीं बचाया। हमने सब अपने एक पॉलीथीन में पैक किया और गाड़ी में रख लिया उसको, और बिल्कुल जैसा था वैसा एज इट इज़ छोड़ दिया हमने उसको। और हम चल रहे हैं अब आगे। अब हम चितकुल बसवा रिवर पे हम थे यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और जो यहाँ का व्यू था इतना बढ़िया था। अब हम बसवा रिवर के बिल्कुल पास हैं और यहाँ से हम चल रहे हैं आगे। और ये जगह सच में किसी ड्रीम सीक्वेंस से कम नहीं लग रही थी। और पानी का फ्लो इतना काम और इतना स्मूथ है, मतलब इतना क्लियर वाटर था कि उसको हमने पीकर भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और बहुत ठंडा चिल्ड वाटर था, उसमें हमने पैर डाल के बैठे थोड़ी देर, बहुत ही अच्छा लगा। और बस मन कर रहा है इनको लहरों को सुनते रहो, देखते रहो, तो मन में और भी पीसफुल हो जाता था। मतलब हम चल रहे हैं आगे। अब तो खैर अब तो रिवर साइड कहीं देखेंगे, आगे कहीं बैठेंगे। अब तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा लगा। रिवर के पास जो चलती हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और हम जो अपना एक अम्ब्रेला लेके आए थे, जो टेबल चेयर अम्ब्रेला होता है उसका पूरा सेट, वो बिल्कुल उसको हम लगा ही नहीं पाए उसके लिए। वो हमारा एज इट इज़ बड़ा रहा। मतलब ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था यहाँ से। और बहुत यहाँ का तो ऐसे लग रहा था जैसे कि नेचर के बहुत नज़दीक आ गए हम। बहुत प्यार से बनाया है भगवान ने, क्या जगह बनाई है, मतलब स्वर्ग से कम नहीं है। बसवा रिवर से ब्लू ग्रीन के शेड्स पड़ रहे थे उसमें, इतने अच्छे लग रहे थे। उसके किनारे पड़े स्टोन इतने, और बैकग्राउंड में खड़े स्नोज कवर्ड पीक्स, अरे हर फ्रेम एक पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। और बहुत ही मज़ा आया हमें। उनकी इतनी सारी फोटोग्राफ्स, वीडियोस, रील्स उन्होंने बनाई। अभी सामने का रास्ता थोड़ी चढ़ाई आ गई है, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, हमें निकलना है, क्योंकि ये रोड जो सिंगल है और यहाँ से सामने से गाड़ी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन चलते रहेंगे आगे। ये मतलब बहुत ही अनफॉर्गेटेबल मोमेंट था हमारा। हमने ये मतलब काफ़ी टाइम बाद ऐसे हमने कैंपिंग की है और थोड़ा सा मतलब फूड वगैरह बनाया है रिवर साइड। तो सबसे ख़ास बात तो ये रही कि यहाँ का जो साइलेंस भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। मज़ा आ गया हमें, तो बहुत ही अच्छा। ना कोई सिटी का रश है, ना कोई शोर है, कुछ नहीं है, सिर्फ रिवर की आवाज़ और विंड का टच और माउंटेन्स की प्रेजेंस। वाह मज़ा, जन्नत है, बिल्कुल एकदम स्वर्ग में आ गया। ऐसे मोमेंट्स आपको ट्रैवल का असली मतलब याद दिलाते हैं। और सिर्फ जगह देखना नहीं, बल्कि उस जगह को फील करना कितना इन्जॉयमेंट वाली बात है। नहीं, अगर आप यहाँ आओ तो थोड़ा रुकना ज़रूर, बस रिवर के पास बैठो, डीप ब्रीथ लो और इस नेचर को, ब्यूटी को ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऐसे मोमेंट बार बार नहीं मिलते हैं। और यह मोमेंट किसी ट्रिप्स को लाइफ टाइम मेमोरी बना देते हैं। बहुत ही इंजॉयबल मज़ा आया, बहुत ही बढ़िया। लास्ट टाइम मैं चितकुल आया था तो ये जो टेंट है वाइट वाले राइट साइड पे, हम लोग यहाँ रुके थे और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह चल रहा था और बोन फायर चल रहा था और बहुत ठंड थी। मतलब यही दिन थे जून के महीने का और इतनी ठंड थी कि बस पूछो मत। मतलब जैकेट्स और अंदर इनर वगैरह सब पहनना पड़ रहा था हमें। कमल भाई साहब का वेट हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं, बस चलते हैं फिर आगे, मिलते हैं फिर आपसे आगे। चलो दोस्तों चल रहे हैं आगे, थोड़ा जाम लग गया है यहाँ पे। हम सांगला से आगे आ गए, यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है और काफ़ी दूर तो हम काफ़ी देर तक खड़े भी रहे वहाँ पे। फिर आगे चले, फिर जाम
मतलब इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही लोग आ रहे हैं। बस गाड़ियाँ लोगों को साइड दे दे के हम थक गए हम लोग। तो अब ये मिलिट्री ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं, ये तो काफ़ी सारे इनका पूरा वो जा रहा है, कारवां जा रहा है पूरा इनका। और बाइकर्स इतने ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ही मतलब वैसे चलो अच्छी बात है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन रोड काफ़ी नैरो है, इस वजह से थोड़ा साइड देने के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता कम है तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ट्रैफिक ही ज़्यादा है तो फिर टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा हम आगे घुसेंगे तो फिर अच्छी बात भी नहीं है वो। अब चलते हैं, अगर गाड़ी की जगह मिलती है आगे। ये सामने वाला भैया हमारा ये देख रहा है गाड़ी को, लगा कि जगह है कि नहीं है। आगे गाड़ियाँ भी लाइन में खड़ी हुई हैं, सब चल देख रहे हैं, रास्ता रूट साफ़ होता ही नहीं होता है। हमने काफ़ी देर हो गई, हमने कम से कम 50 मतलब 100 से ऊपर गाड़ी निकाल दी होंगी यहाँ से हमने, बस खड़े खड़े ही निकाल दी, हम चल ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी ना। और देखो आगे भी गाड़ियाँ कितनी आई जा रही हैं, बस इतना ट्रैफिक है कि बस पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है भाई। क्या होगा इसका भाई, चलो अब क्या करें भाई, गाड़ी निकालते हैं आगे, अब चलते हैं आगे धीरे धीरे। चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फिर तो लेट हो जाएंगे तो फिर हमारे को दिक्कत होगी फिर हमें, क्योंकि हमें अभी तो काफ़ी दूर जाना है, 2 से 3-4 घंटे का रास्ता है बिल्कुल अभी, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है इस तरफ ना। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से निकलना होगा, क्योंकि बस ये बाकी इतना अच्छा इन्जॉयमेंट रहा, मतलब चितकुल में आके तो पैसे वसूल हो गए बस मतलब जो इतना लंबा रास्ता ख़राब रास्ता था ना, वो उसको वो वसूल कर गया। नहीं तो अगर वो ख़राब जगह से तो फिर मूड ख़राब हो जाता। तो ठीक है, लेकिन अब रोड्स वगैरह बन रहे हैं धीरे धीरे, शायद 2-4 साल में रूट्स वगैरह यहाँ पे अच्छे हो जाएँ, रोड्स भी बढ़िया हो जाए, तो फिर लोग काफ़ी यहाँ पर आएंगे। लेकिन रोड थोड़ा नैरो है, बस थोड़ा सा वो थोड़ा चौड़ा है तो 2 गाड़ी आराम से निकल जाए, तो ऐसा कुछ सिस्टम हो। लेकिन फिर ऐसा तो बहुत ट्रैफिक बढ़ जाएगा अगर रोड इतना ठीक कर दिया, तो फिर वो चार्म होता है ना, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर जो गाड़ी चलाने का चार्म होता है ना सिंगल रोड पे और नैरो रोड्स पे, वो अलग ही मज़ा है उसका। तो उसके लिए भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। इन्जॉयमेंट कैसे होगा, एडवेंचर कैसे होगा, थोड़ा एडवेंचर होना भी ज़रूरी है ना लाइफ में, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो इसलिए जब कभी कहीं बाहर निकलते हैं तो थोड़ा बहुत एडवेंचर भी कर लेते हैं, रोड्स वगैरह ट्रैफिक वगैरह उनको थोड़ा झेल लेते हैं। खाना पीना, जैसे अब खाने के आइटम बस कुछ नहीं बची है, अब हमें बस जल्दी से यहाँ से निकलना है, और बहुत तेज भूख लगी है। अब लगता है आज चाय वाय का तो कोई सीन लग नहीं रहा भाई, क्योंकि रास्ते में कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, रुकेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा आधा, मतलब फैमिली सब तो बल्कि 10 मिनट के मतलब 1 घंटा लग जाता है, ख़राब हो जाता है मतलब। तो बस निकल लो बस, क्योंकि तो फिर देर से पहुँचेंगे तो अंधेरे में तो पहाड़ों में थोड़ा रिस्की रहता है ना। तो अब आगे इतना जाम लगा कि हमें रास्ते में रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। और देखो हमने अपने बैडमिंटन वगैरह निकाल लिए हैं, क्योंकि बहुत देर, लगभग 1 घंटे से ऊपर तो हम खड़े हो गए यहाँ पे, और लगता नहीं आगे कितनी देर और लगेगी हमें यहाँ ट्रैफिक खुलने में। कई लोग तो 2-2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। अब पता नहीं कैसे यार आगे क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता हमें। बस हम लोग टाइम पास करना, काफ़ी बातचीत कर ली हमने। ड्रोन से भी किसी ने देखा कि आगे तक गाड़ी जाम हो लगा हुआ है, ड्रोन किसने चलाया था। तो अब रास्ता खुलेगा, आगे चलेंगे, रास्ता खुल गया है, चलते हैं आगे। मौसम भी थोड़ा सा बन रहा है, अब शाम तो हो गई है, तो बस धीरे चलते हैं आगे। अभी रुके में ज़रा पेट्रोल डलवाया हमने यहाँ पर सांगला में, तो उसके बाद आगे चलते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलेगी आगे, हम भी चलेंगे आगे धीरे धीरे। हमारे फ्रेंड अभी आ रहे हैं पेट्रोल डलवा के, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखो पहुँचते रात हो गई हमें। अब देखिए होटल में पहुँचेंगे, अपने गेस्ट हाउस में। हमने उसको खाने के लिए कल ही बोल दिया था कि हमारे लिए खाना तैयार रखना, कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन अभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अभी नंबर है नहीं हमारे पास। तो लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी कुछ तो है, चलो पूछते हैं। अब खाना वाना खाते हैं हाथ में धो के। हम लोग आ गए यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और खाना डल रहा है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे दाल वाल सब है, मिक्स वेज है। और भाई ये तो वाह क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, ये तो खाना वाना सही होना। चावल भी बने हुए, सलाद भी है, वाह, हरी मिर्च, वाह, मतलब एकदम सादा सिंपल खाना है, बहुत ही बढ़िया है। और भाई थकान इतनी ज़्यादा हो गई है, बस अब खाना खाएंगे और सोएंगे। और आप सबसे अब मिलेंगे कल सुबह। अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया आज का। और हमारे ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। वाओ एंड बाय।